हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए विभिन्न प्रकार की भर्ती जो कि सभी ने उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करती है और कुछ प्रमुख अपडेट्स। तो साथियों, चलते हैं यहाँ पर अपडेट्स की ओर। तो साथियों, देखेंगे आप इसमें कि समादेशक गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट केंद्र लैंसडाउन जो उत्तराखंड में यहाँ पर विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आप इसमें देखेंगे कि इसमें आंसू लिपिक की और लिपिक और लोहार, कुक, मोची और धोबी इत्यादि पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। और इनके लिए क्या क्या योग्यता हैं आप देख लीजिए कि यहाँ पर आंसू लिपिक के लिए यहाँ पर जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए यह पद जो है अनारक्षित है। ये आपका लेवल 4 का है। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में यहाँ पर जो है कौशल परक जो है मापदंड भी यहाँ पर दे दिया गया है। डिक्टेशन आपके 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति अथवा जो हिंदी में हो या फिर आपका इंग्लिश में हो। वहीं कंप्यूटर पर भी जो है 50 मिनट जो है अंग्रेजी में और 65 मिनट हिंदी में आपकी जो है प्रतिलेख होना चाहिए। वहीं लिपिक के लिए भी यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर जो एक पद दे दी गया है। इसके लिए भी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में टंकण भी होना चाहिए अंग्रेजी अथवा हिंदी में। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोहार का भी पद दिया गया है। इसके लिए हाई स्कूल या समकक्ष और ITI होना चाहिए। और कुक के लिए भी यहाँ पर जो है हाई स्कूल और समतुल्य होना चाहिए। और साथ में भारतीय पाकशास्त्र और व्यवसाय में प्रवीणता जो अवश्य हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें एक पद यहाँ पर SC का है, एक OBC का है, एक यहाँ पर दिव्यांग का है कुक के लिए। वहीं बूट मेकर यानी मोची का यहाँ पर एक अनुसूचित जनजाति का जो एक पद है और इसके लिए भी हाई स्कूल चाहिए। और इसके साथ कैनवस, टेक्सटाइल और जो चर्म के सभी प्रकार की मरम्मत करने तथा उपकरणों और बूटों की प्रतिस्थापन में सक्षम होना चाहिए। वहीं धोबी का भी यहाँ पर पद है, इसके लिए भी हाई स्कूल चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर मिलिट्री एवं सिविलियन कपड़ों को अच्छी तरह से धोने में समर्थ होना चाहिए, ऐसी यहाँ पर योग्यता है। और मैं आपको बता दूं कि इन पदों की संख्या यहाँ पर जो है घट बढ़ सकती है। और आपने आवेदन जो है 3 सप्ताह के भीतर यहाँ पर जो कर देना है। आयु की गणना यहाँ पर 18 से 25 वर्ष के भीतर आपकी होनी चाहिए। और जो यहाँ पर छूट है वो यहाँ पर नियमानुसार दी जाएगी। SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष और विकलांगता को 10 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और यहाँ पर अधिकतम जो है आयु सीमा जो है 50 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपने आवेदन करना है तो उसमें शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया, अंक तालिका, डिप्लोमा, आधार कार्ड और चरित्र प्रमाण पत्र एक अंतिम शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त तथा दूसरा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो है प्रदत्त होना चाहिए। वहीं स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो है आर्थिक कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि केवल EWS के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए है। वहीं शासन द्वारा जारी सारे विकलांगता प्रमाण पत्र यानी जो यहाँ पर जो है हैंडीकैप्ड होंगे। वहीं यहाँ पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी जो भूतपूर्व सैनिक होंगे तो उनके लिए यह होगा कि स्वपर प्रमाणित प्रतिलिपियों और आवेदन पत्र के साथ अपना नाम और पता और एक जो पंजीकृत लिफाफा जो है आपने संलग्न करना है। और आपको बता दूं कि इसके लिए किसी भी प्रकार का जो है दैनिक व जो यात्रा भत्ता देनी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अपने आवेदन पत्र को ये दिया गया एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया एड्रेस समादेशक नियुक्ति जो प्राधिकारी गढ़वाल
राइफल्स रेजिमेंट केंद्र, लैंसडाउन, जिला पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड यहाँ पर दे दिया 246155। तो यहाँ पर आपने अपने आवेदन पत्र को भेज देना है। ये इसका पूरा जो है पूरा फॉर्म का जो है फॉर्मेट है। तो आपने इसको जो है कहीं से भी आप इस फॉर्मेट को बना सकते हैं कंप्यूटर से, और इसको भर करके आपने जो है इसके साथ समस्त डॉक्यूमेंट को आपने लगाना है। यहाँ पर आपने फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ की और उसे सत्यापित जो है स्वयं करना है, और उसे आपने जो है 3 सप्ताह के भीतर आपने फॉर्म को भर देना है। और बाईं ओर आपने जो है आवेदित पद का नाम भी अति आवश्यक रूप से लिखना है। वहीं विभिन्न यहाँ पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत में भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें सहायक अध्यापक का एक पद यहाँ पर जो है रसायन विज्ञान का, और एक पद भूगोल का, एक पद यहाँ पर गृह विज्ञान के सापेक्ष यहाँ पर नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर यूजीसी के नियम के अनुसार यहाँ पर जो आवेदन पत्र जो है यानी मांगे गए हैं। और योग्य अभ्यर्थी 11 माह की अवधि के लिए नियमित अध्यापक के स्थानांतरण अथवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो, और तो उसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें आपको 35,000 रुपये देय होगा प्रति माह। और आवेदन करने की जो है अंतिम तिथि यहाँ पर 21 अप्रैल 2022 यहाँ पर रखी गई है। आवेदन का फॉर्मेट जी यहाँ से आपको www.sbpgcollege.org.in से आप लोग डाउनलोड जो है कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो अन्य विद्यालय महाविद्यालय में भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। देवाल चमोली में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अर्थशास्त्र का एक पद है, अंग्रेजी का एक पद है, भौतिक विज्ञान का एक पद है, गणित का भी एक पद है। तो यहाँ पर 11 माह के लिए जो है आवेदन पत्र आमंत्रित जो है किए गए हैं। यहाँ पर भी 35,000 रुपये देय होगा। और आवेदन स्वयं या डाक द्वारा जो है जमा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दे दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि राजकीय महाविद्यालय खाड़ी टिहरी गढ़वाल में भी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है दे दिया गया है, और यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया वही है। तो इसमें आपका अर्थशास्त्र का एक पद है, अंग्रेजी का एक पद है, और हिंदी का एक पद है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। और इसमें भी बताया गया है कि आवेदन पत्र स्वयं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 24 अप्रैल 2022 रखी गई है। वहीं वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो वैकेंसी निकली हुई है। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में वॉक इन इंटरव्यू जो है 23 अप्रैल 2022 सैटरडे 9:30 बजे से यहाँ पर जो है रखा गया है। जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में जो उपस्थित हो सकते हैं। यह वैकेंसी आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, जो कि आपके 1 साल के लिए है, और इसे जो एक्सटेंडेड भी जो है किया जा सकता है, यानी आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इसे जो है देख सकते हैं। इसमें आपके जो प्रोफेसर के भी है, और एसोसिएट प्रोफेसर के भी पद है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इसमें पद है। तो बहुत सारे इसमें जो पद और सभी डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो पद दे दिए गए हैं। यदि सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोफेसर की यहाँ पर 1,43,000 रुपये पर मंथ है, फिक्स है, और एनुअल यहाँ पर इंक्रीमेंट भी है 6,000 का। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,23,000 रुपये पर मंथ रखी गई है,
और यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 6,000 रुपये है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर 95,000 पर मंथ रखी गई सैलरी और एनुअल इंक्रीमेंट इसमें 3,600 रुपये रखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसके लिए भी आप जो है वॉक इन इंटरव्यू में जो प्रस्तुत हो सकते हैं। वहीं साथियों यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत के द्वारा यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस पर यहाँ पर जो है बैकलॉग भर्ती की एक और सूची यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है। और इसकी जो है काउंसलिंग तिथि के लिए जो कहा गया है कि 12 अप्रैल 2022 को जो है कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चंपावत में 11 बजे से जो है निर्धारित है। और आपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ दो छाया प्रतिलिपि के साथ अवश्य रूप से उपस्थित होना है। वहीं साथ ही UKSSC ने 16 परीक्षाओं का यहाँ पर जो कैलेंडर वो जारी कर दिया है। जबकि यहाँ पर पटवारी भर्ती जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती है तो यह परीक्षा आपकी जो है नवंबर माह में होगी। तो आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैंने सेपरेट वीडियो कल की डेट में मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी कि कौन सी परीक्षा कब कब आयोजित होनी है, तो आप इसमें देख सकते हैं। वहीं कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर जो है नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत पूर्व सैनिक या फिर आश्रितों के हितार्थ सेवा हेतु ब्लॉक प्रतिनिधि का पद यहाँ पर जो है रिक्त है, जिसकी नियुक्ति यहाँ पर 8,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर जो की जानी है। सभी पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि उक्त पद हेतु कार्यालय में 14 मई 2022 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की जो उम्र है 55 वर्ष से अधिक ना हो और जो है नायक जो है कक्षा 10 पास से JCO रैंक या फिर उसके समकक्ष हो और मेडिकल कैटेगरी सब एक यहाँ पर रखा गया है। तो आप इसकी और साथ में यहाँ पर नैनी डांडा ब्लॉक का मूल निवासी हो, ऐसा इसमें जो शर्त रखी गई है। वहीं सेंटर फॉर गुड सर्वेंट्स डॉक्टर RST उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में यहाँ पर नितांत अस्थायी एक पद जो है कंसल्टेंट व एक पद यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी हेतु दिनांक 23 अप्रैल 2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और संबंधित विज्ञप्ति अकादमिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uaoa.gov.in पर उपलब्ध है। तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड सूचना आयोग में सृजित नियत वेतनमान के विधि अधिकारी के एक पद पर यहाँ पर अनुबंध के आधार पर यानी अंतिम वेतन सकल पेंशन की राशि 1 वर्ष के लिए यहाँ पर जो है कार्य करने के इच्छुक राज्य के ऐसे विधिक कार्यों से सेवानिवृत्त विधि विशेषज्ञों से यहाँ पर जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि अभियोजन अधिकारी अथवा सदृश पद या फिर उससे उच्च विधि से संबंधित पद से सेवानिवृत्त हुए हो, जिनकी आयु 31 मार्च 2022 को 62 वर्ष से अनधिक और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विधि स्नातक से कम न हो। तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग सूचना अधिकार भवन लाडपुर रिंग रोड देहरादून के नाम पर 6 मई 2022 तक जो है रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप और इसकी पूरी प्रक्रिया अनुबंध की शर्तें उत्तराखंड सूचना आयोग की वेबसाइट अथवा कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर जो है कक्ष संख्या 204 से प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो विज्ञप्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग की वेबसाइट यहाँ पर दे दी गया है uic.gov.in पर देखा जा सकता है।